वट इज़ रॉन्ग विद रियल मैड्रिड राइट नाउ? कल का मैच जो था उसको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे इट इज़ गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट कैंपेन फॉर रियल मैड्रिड, और आई थिंक के बार्सिलोना के पास अगेन बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है कि दे कैन विन द ला लीगा अगेन। अब मसला देखें स्टार्ट होता है उधर से ही अगेन, कि जब करीम बेंजेमा वाज अबाउट टू लीव फॉर अल इत्तेहाद, जब पता था ओनर्स को, देखें ऐसे तो नहीं है, इतना बड़ा क्लब है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को हिंट तो हुई होगी, किसी ना किसी को पता तो चला होगा कि हमें ऑफर आ रही है या हमारा प्लेयर जो है वो छोड़ना चाह रहा है मैड्रिड को। तो यार अगर आपको इतनी देर पहले पता चल गया है, अभी विंडो क्लोज नहीं हुई, आपको पहले से एक चीज़ का इंकशाफ हो गया है, तो वाई डोंट यू ट्राई एंड साइन अ प्लेयर हु इज़ नॉट किलियन एम्बापे? देखो किलियन एम्बापे इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट गाय इज़ नॉट लिविंग पेरिस सेंट जर्मन फॉर रियल मैड्रिड। बट अब अगर नहीं हो रही वो डील तो जस्ट लीव इट ना, छोड़ो उसको। हाउ डिड यू थिंक कि आप हुजेलू के साथ जो हैं वो ला लीगा के लिए, मतलब यू नो ला लीगा जीत सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग हुजेलू इज़ अ बैड प्लेयर, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हुजेलू इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही कैन प्रूव टू बी अ वेरी क्रूशल प्लेयर इन दीज टाइम्स। जैसे कि लुक डियोंग था, जब बार्सिलोना जो है वो थोड़े से क्राइसिस से गुजर रहा था, तो लुक डियोंग वाज सच अ गुड ऑप्शन फॉर देम, ठीक है। इसी तरह हुजेलू इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग इज़ अ बैड प्लेयर और ही कैन नॉट परफॉर्म एट दैट लेवल जो कि मैड्रिड को चाहिए। बट यार आप रियल मैड्रिड हो, यू कैन नॉट गो एक पूरा सीजन जिसके अंदर आपका मेन स्ट्राइकर जो है, जो आपका मेन अटैकर है, वो आपका हुजेलो है। यार नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप एथलेटिको जैसा क्लब हो, या अगर आप सेल्टा जैसा क्लब हो, या अगर आप रियल सोसिएदाद हो, तो चलो ठीक है, फिर आपका हुजेलो स्ट्राइकर है, समझ आती है। मगर एज अ रियल मैड्रिड टीम, इतनी बड़ा क्लब होके, इतनी बड़ी फाउंडेशन, इतनी बड़ी फैन बेस के साथ, अगर आप हुजेलू को अपना मेन स्ट्राइकर फॉरवर्ड बना के चाह रहे हो, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। नाउ किलियन म्बाप्पे अगेन, वो केस नहीं अगर प्रोसीड हो रहा, उस पर कुछ नहीं आप बिल्ड कर पा रहे, तो वाई डोंट यू गो एंड साइन प्लेयर्स लाइक हैरी केन या इवन ओसिमन या कोई इस तरह का प्लेयर? why don't you go and sign someone who actually wants to be a part of Madrid's team right now? और इस वक्त ड्यू टू द लैक ऑफ ऑप्शंस इन द फॉरवर्ड कंपार्टमेंट, और उसके बाद जो है जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, क्या से कहते हैं, विनीसियस जूनियर के साथ, जो उसकी इंजरी हुई, और उसके अलावा आपका गोलकीपर भी इंजर हो गया हुआ है, आपका एडम मिलिटाओ भी इंजर है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंजरीज़ के साथ एक कैंपेन को स्टार्ट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इसकी गलती मैं किसी पे भी डाल नहीं सकता, ये रियाल की अपनी गलती नहीं है। उनको इल्हाम नहीं था कि हमारे पहले मैच से पहले ही जो है वो हमारा जो मेन कीपर है वो कोट हुआ, या एडम मिलिटाओ, उनको इस तरह का मसला हो जाएगा, या विनीसियस इंजर हो जाएगा। अब विनीसियस की रिप्लेसमेंट लाना इतनी जल्दी तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन कम से कम आप बेंजेमा की रिप्लेसमेंट ढूंढ तो सकते थे ना। यू कुड हैव साइंड अ बेटर प्लेयर देन हुजेलू, कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप हुजेलू की बात भी करें तो ही हैजंट बीन बैड इन ऑल दिस 4-5 गेम जो कि उसने खेली है मैड्रिड के लिए अभी तक ला लीगा में। तो फिर उसको इतनी क्रूशल गेम में ड्रॉप करने का क्या मकसद? आई नो जूड बिलिंगम हैज़ बीन वेरी गुड, आपके ज़्यादातर गोल असिस्ट वही कर रहा है, सब कुछ, सारी गोल इन्वॉल्वमेंट्स सब कुछ आपका जूड बिलिंगम ही करता है आजकल। मगर जूड बिलिंगम को ऑल एंड ऑल जाके स्ट्राइकर खिला देना इतनी इंपॉर्टेंट गेम में, उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाना और साथ रॉड्रिगो के साथ उसको पेयर अप करवाना, वॉज इट अ गुड प्लान? डिएगो सिमियोने ने खुद मैच के बाद ये कहा है कि इट वाज वेरी इजी टू कैच अप विद जूड बिलिंगम, उसको रोकना, क्योंकि हुजेलू नहीं था खेल रहा और ऐसे लग रहा था कि जूड बिलिंगम हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। जूड बिलिंगम टेंड्स टू परफॉर्म बेटर व्हेन ही इज प्लेइंग इन द कैम रोल विद द स्ट्राइकर, जो कि उनका हमने डॉर्टमंड में भी देखा था कि व्हेन ही वाज प्लेइंग विद अर्लिंग हालैंड एज अ स्ट्राइकर एंड ही वाज प्लेइंग कैम हिमसेल्फ। तो आप उसे शेडो स्ट्राइकर खिला के देख सकते हो, मगर ऑल एंड ऑल इतनी इंपॉर्टेंट गेम में आपने उनको प्रॉपर एक स्ट्राइकर का रोल दे दिया। और उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट रुडिगर एंड एल्बा, और उसके अलावा गार्सिया, और फिर उसके अलावा लूकस वेस्किस, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैड टेरिबल गेम्स, टेरिबल गेम। ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वेस्किस इज स्टिल प्लेइंग फॉर मैड्रिड। बहुत गंदी परफॉर्मेंस कल उन्होंने ड्रॉप की है। एक भी यार पहला गोल जो मोराटा ने किया था उसके अंदर भी कोई मार्क नहीं कर रहा मोराटा को, ठीक है। और जो दूसरा गोल किया था आपके ग्रीजमैन ने, उनको भी कोई मार्क नहीं कर रहा। फिर जो है मोराटा ने जो गोल किया, फिर उनको कोई मार्क नहीं कर रहा। तीन हेडर, तीन फ्लैंक से क्रॉस आए हैं, तीन हेडर आपको पड़े हैं। आप कब सीख रहे हैं कि आप जो है आपको प्लेयर को कवर करना होता है? आपने इतने से ग्रीजमैन से भी आपने हेडर गोल कंसीड कर लिया। व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर सेंटर बैक? और उनकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? रुडिगर क्यों नहीं कम्युनिकेट करता है एल्बा के साथ? वाई आर दे नॉट कम्युनिकेटिंग बिटवीन आपस में? और वाई आर दे नॉट, क्यों नहीं वो कवर कर रहे अपने प्लेयर्स को? दे नो, जब आपको पहला हेडर पड़ता है, यू नो कि यार देखो दे आर गोना डू दिस अगेन, क्योंकि उनको एक चीज़ पता चली है, उनको आपकी एक वीकनेस पता चली
यू लेट इट गो अगेन, आपने फिर ये होने दिया 18वें मिनट में, 16वें मिनट में, जब भी आपको ग्रीजमैन से पड़ा है, और फिर आपने जो है वो 46 मिनट में मोराटा से यही सेम गोल खाया। तो व्हाई डोंट यू लर्न कि दे आर ट्राइंग द सेम थिंग, या दे आर डूइंग द सेम थिंग? व्हाट इज वेस्कस डूइंग? Why is he not stopping those spam crosses from the flanks? What is Garcia doing? And what are Rudiger and Alba doing in the center? अगर आपने एक अपने बॉक्स के अंदर प्लेयर को प्रोटेक्ट ही नहीं करना, अगर आपने उसको मार्क ही नहीं करना, तो आप सेंटर बैक किस काम के? Why are you standing there then? Why are you playing? देखो, एक गेम से एक पूरे सीजन को जज करना इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है? I'm not saying Madrid is a bad team. All I'm saying is कि यार Madrid is a very big club and you cannot drop these type of performances. You cannot. हो सकता है, I'm not saying कि this is the end of the season for Madrid. हो सकता है कि इस गेम के बावजूद भी Madrid जो है वो एल क्लासिको जीत जाए, Madrid जो है वो ला लीगा जीत जाए, Madrid जो है वो चैंपियंस लीग जीत जाए. One game can't define your whole season. बट यार आप ये देखो कि आपने यूनियन बर्लिन को भी किस तरह हराया, मुश्किलों से आखिरी मिनट में जाके आपने उनके खिलाफ गोल किया. फिर आप ये देखो कि उसके अलावा जो आप प्री सीजन में क्या करके, आप प्री सीजन में आप यूवेंटस से भी हार गए थे, प्री सीजन में आप बार्सिलोना, आई नो कि टीम जो है वो प्री सीजन को इतना सीरियस नहीं लेती, बट स्टिल यू हैव टू टॉक अबाउट दोज गेम्स. आपने एथलेटिक क्लब को 2-0 हराया, विच वॉज गुड. आपने सेल्टा को 1-0 हराया, आपने क्या उसके थे हिताफे को 2-1 हराया, आपने रियल सोसिएदाद को 2-1 हराया. मगर कोई भी गेम क्या उतनी कंफर्टेबल विन थी जो कि बार्सिलोना ने रियल बेटिस के खिलाफ 5-0 ली? नहीं थी ना, नहीं थी. मोस्ट ऑफ देम आर कम बैक्स, मोस्ट ऑफ देम आर लेट गोल्स, जिसके बाद जूड बेलिंगम जो है वो इस तरह करते हैं. तो यार वो जो कंफर्ट लेवल है ना, वो नहीं रीच कर रहा मैड्रिड. एक कंफर्ट पोजीशन मैड्रिड इस सीजन में रीच नहीं कर पा रहा, एंड आई थिंक दैट इज ड्यू टू द इंजरीज. That is due to the very less depth in their attacking compartment and also their defensive compartment. पहले ही डिफेंडर्स इंजर्ड हैं और जो खेल रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे. उनको पता ही नहीं है कि यार हमने प्लेयर को कवर करना है. अगर एक दफ़ा हमें हेडर गोल पड़ा है तो नाउ वी हैव टू बी सीरियस, नाउ वी हैव टू बी मोर अवेयर कि दे आर गोना ट्राई दैट अगेन. आपने 3 सेम गोल फ्लैंक से क्रॉस आ रहा है और सामने जो है ग्रीजमैन मोराटा हेडर मारे और आप क्लूलेस है, आपको पता ही नहीं क्या करना है. यूनियन बर्लिन के अलावा भी आपने मसा जो है वो विक्ट्री स्नैच किया. आगे आपके इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशल गेम्स हैं. अभी आपने नेपोली को भी खेलना है अपने ग्रुप स्टेजेस में चैंपियंस लीग के. तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? ये तो शुक्र है कि आपने यूनियन बर्लिन को हटा दिया अपने होम में, ना तो अगर ये ड्रॉ चला जाता और अगर आप नेपोली आपको हार्ड टाइम देता तो हो सकता है आप तो ग्रुप भी हो सकते थे, आप तो यूरोपा लीग में भी गिर सकते थे. तो इस वक्त ये एक बड़ा एक बहुत मुश्किल टाइम है मैड्रिड के लिए. आई नो कि विद इंजरीज ये सब कुछ मैनेज करना इज़ अ अनफॉर्चुनेट इवेंट इन इट सेल्फ, मगर अब हो गई ना. आपने साइन नहीं किया प्लेयर, एंचेलोटी ने कहा है कि भाई मुझे चाहिए, आई वांट टू स्ट्रेंथन माय टीम, लेकिन पेरेस साहब जो हैं वो मानते ही नहीं. वी आर जस्ट बिहाइंड अम्बावे, हमें तो बस क्लियन चाहिए, उसके अलावा तो हम जा नहीं सकते किसी और के लिए. तो फिर अगर आपने कंपेन स्टार्ट कर ही लिया विदाउट स्ट्राइकर, और अगर आपने अल्लाह करके हुजैलो साइन के, तो खिला ही लो उसको कम से कम. इतना इंपॉर्टेंट गेम है, क्यों इतनी बड़ी चेंज कर रहे हो? क्यों नहीं खिलाया उसको? ये भी तो देखो ना यार. आपने सारी परफॉर्मेंसेज खराब कर दी है उसकी, जूड बेलिंगम की. बाकी बाद में आप ये कह सकते हो कि यार एथलेटिको जो है ना वो गंदा फुटबॉल खेलता है. वी ऑल नो गंदा. मैं यूनाइटेड फैन हूँ, मैंने देखा था राउंड ऑफ 16 में जब यूसीएल में उनके खिलाफ मैच लगा था. गंदा फुटबॉल खेलते हैं वो. जब उनको पता चल जाए कि हमारा गोल हो गया है, वो जो है ना वो 0-0-11 की फॉर्मेशन पे आते हैं. वो सारे अपने प्लेयर्स पीछे ले आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं. व्हेन दे हैव स्कोर 2-3 गोल्स अगेंस्ट यू, दे आर गोना किल यू, दे वोंट लेट यू स्कोर. उनकी एक गंदा फुटबॉल, ये उनका टैक्टिक है पार्क द बस. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. यू कैन नॉट लेट देम गेट द लीड ऑफ 1-2 आपके अगेंस्ट, वरना फिर उनके अगेंस्ट गोल करना इज नियरली इम्पॉसिबल. इट्स नियरली इम्पॉसिबल. या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा तेज़ और पेसी अटैकर्स हो, बेंच से आपकी बड़ी स्ट्रेंथ आ रही है अटैकिंग में, तो फिर देयर इज अ चांस. लेकिन अगर आपके पास अल्लाह करके 1-2 स्ट्राइकर है, 1-2 आपका फॉरवर्ड है, तो फिर कहाँ हो सकता. जूड बेलिंगम हैड अ डिसेंट गेम. आई एम नॉट सेइंग ही डिडंट हैड अ गुड गेम. रोड्रिगो आल्सो हैड अ डिसेंट गेम. मगर यार आई थिंक हुजैलो के साथ द स्कोर लाइन कुड हैव बीन डिफरेंट. और अगेन रुडिगर एंड एल्बा, सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा. वेस्केस और गार्सिया आर नॉट गुड इनफ फॉर मैड्रिड. अगर आप चैंपियंस लीग जीतना चाहते हो तो नो, दे आर नॉट गुड इनफ. बाकी क्रूज की वो जो वाहिद गोल था मैड्रिड का, दैट वाज द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ क्रूज. जिस तरह उसने पहले 2 प्लेयर्स को बीट किया फेक शॉट करा के, और फिर वो जो शॉट थी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल, दैट वाज अ मैजेस्टिक गोल. बहुत 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 खूबसूरत गोल था, एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दैट गेम. मगर यार नहीं, you cannot rely on just the individual brilliance of the player. You have to play as a team. You have to integrate all those players in the team. You have to find a strong 11 and then you have to put it. अब
र्यूमर्स यही हैं कि विनीशियस इज़ कमिंग बैक फाइनली अपनी इंजरी के बाद, मगर एकदम से उन पे इतना प्रेशर डालना माइट लीड टू अनदर इंजरी, जो कि आई होप कि ऐसा ना हो, मगर दैट कुड बी द केस। तो या एवरी प्लेयर हैज़ टू स्टेप अप। ये सीज़न जो है पहले ही डेप्थ बहुत कम है, और ये सीज़न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन नॉट लेट बार्सिलोना विन अनदर लीग टाइटल, यू कैन नॉट। इस वक्त यूरोना और बार्सिलोना जो हैं वो टॉप 2 पोजीशंस पे हैं, जबकि मैड्रिड सी देमसेल्व्स ऑन द 3rd पोजीशन। दिस गेम डज नॉट डिफाइन योर होल सीजन, यू कैन स्टिल कम बैक, यू कैन स्टिल चेंज एवरीथिंग द सिनेरियो। 28th को अगर आप बार्सिलोना को हरा देते हो तो दैट कुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एज फॉर नाउ इट सीम्स लाइक दैट बार्सिलोना आर डूइंग वेरी वेल, कंसिडरिंग कि उनके पास बजट भी कोई नहीं था। फिलिक्स, कैंसेलो, डॉस्की, पेड्री, डियोंग, गुंडगन, everyone is playing very good. तो यार you have to keep up with your rivals, you have to keep up. ऐसे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ऐसे you would just allow Barcelona to go and win another league title, or if you continue these type of performances I don't think that you could do anything in the UCL either. तो yeah, you have to change some things, start playing Joselu and क्या उसे कहते हैं Bellingham together। जो आपकी एक तो टीम होती है उसको एकदम चेंज नहीं करना चाहिए, ना तो प्लेयर्स एडजस्ट नहीं कर पाते, और खासतौर पे इतनी इंपॉर्टेंट गेम है। बाकी अगेन वन गेम डज नॉट डिफाइन योर होल सीजन। आई होप and I wish that Madrid can come back after this defeat and they can do better in the next games. But congratulations to Atletico fans, and what a win that was! Great game for Griezmann and Morata. Morata जो है he had a very good game, scored 2, और उसके अलावा Griezmann also had a very very good game। और उसके अलावा अगर बात करें साउल निगेस की, तो ही असिस्टेड ट्वाइस, दोनों क्रॉसेस उनके थे, तो ही ऑल्सो हैड अ वेरी वंडरफुल गेम। लीनो हैड अ वेरी गुड गेम, हमोसो हैड अ वेरी गुड गेम। तो डिफेंस वाइज भी, मिडफील्ड वाइज भी, अटैक वाइज भी, इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर एथलेटिको मैड्रिड। बाकी आई होप दैट मैड्रिड, रियल मैड्रिड कैन बिल्ड ऑन दिस डिफीट एंड देन नाउ यू नो दे कैन इम्प्रूव। बाकी देखते हैं क्या होता है जनवरी में। आई थिंक दे शुड इम्प्रूव इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। उनको चाहिए कि एक ऐसा स्ट्राइकर साइन करे, गैप्को की तरह का कोई प्लेयर साइन करे, जो कि उनकी टीम में इंस्टेंटली जो है वो थोड़ी सी बेहतरी ला सके। बाकी चीज़ दैट वाज एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड मैच रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।